Hello dear students, once again a very warm welcome to my channel Learn Science with JC sir. टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है चैप्टर वाइज क्लास 7th की वो हमने शुरू करी है, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिए हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 9 की, और चैप्टर नंबर 9 है मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। तो आई होप सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसलिए सभी ध्यान से इनको देखिएगा, नोट कीजिएगा। इससे के पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएँ और बने रहें मेरे साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, यानी समय की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन 1 है मिनट, ऑप्शन बी है आपके पास सेकंड, ऑप्शन सी है आपके पास आवर यानी घंटा, ऑप्शन डी है आपके पास डे यानी दिन। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी सेकंड। समय की जो एसआई यूनिट है ना वो है सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम, समय को मापने के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा समय को मापा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्टॉपवॉच, ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। तो समय को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है स्टॉप वॉच, राइट। जो स्टॉप वॉच है, जब आप कोई टाइम बाउंड गेम खेलते हो, टाइम बाउंड कोई क्विज करते हो, तो उसमें हमें समय को देखना पड़ता है, समय को मापना पड़ता है कि कितने समय के अंदर उन्होंने ये काम किया। तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? स्टॉप वॉच। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, यानी गति का एसआई यूनिट क्या है। आपके ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी माइल्स पर आवर यानी मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी इनमें से कौन सा एक उदाहरण जो है एक समान गति का है। तो आपके ऑप्शंस हैं अ ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, स्थिर गति से चलती ट्रेन, ऑप्शन बी अ कार मूविंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में चलती कार, ऑप्शन सी अ पर्सन वॉकिंग, चलता हुआ व्यक्ति, या ऑप्शन डी अ बॉल रोलिंग एंड स्टॉपिंग, यानी लुढ़कती और रुकती हुई गेंद। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, यानी निम्न में से कौन सी एक समान गति का उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कांस्टेंट गति से चलती हुई ट्रेन ही इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है What does the slope of a distance time graph represent, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ होता है, उसकी ढलान क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन है आपके पास टाइम दर्शाती है, समय दर्शाती है, ऑप्शन बी है आपके पास डिस्टेंस या दूरी दर्शाती है, ऑप्शन सी है आपके पास एक्सेलरेशन यानी त्वरण दर्शाती है, या ऑप्शन डी है आपके पास स्पीड या गति दर्शाती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्पीड, यानी दूरी समय ग्राफ जो है गति को दर्शाता है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें, फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स और दोस्त जुड़े हुए हैं, विशेषकर मेरे 7th क्लास के स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर नोट कीजिएगा, लिखिएगा। चाहे तो उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में PDF के लिए कह सकते हैं, परंतु इनको आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ टॉप मीन्स टॉप, राइट, जिनको मैं चुन के लाया हूँ पूरी बुक में से। जो 25 क्वेश्चन जो टॉप के बन रहे हैं वो लेके आया हूँ आपके लिए, इसलिए ज़रूर इनको फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर नोट कीजिएगा। बाकी भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके जनरल साइंस की नॉलेज के लिए ही बहुत आवश्यक हैं, तो इनको हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन।
विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। एक गाड़ी की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन नंबर 1 थर्मोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर यानी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी ओडोमीटर। अब वाहन की जो गति को मापने के लिए उपकरण का उपयोग होता है वो होता है आपका स्पीडोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने, व्हाट इज द टर्म फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच में, दो जगह के बीच में जो सबसे छोटी दूरी की जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इज, बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए डिस्टेंस या दूरी कहते हैं, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं, ऑप्शन सी पाथ लेंथ यानी पथ लंबाई कहते हैं, या ऑप्शन डी वेलोसिटी या वेग कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, यानी छोटी सी डिस्टेंस, मान लीजिए आप एक बॉल को कमरे के एक कोने से धक्का देते हैं और वो दूसरे कोने में पहुंच जाती है, तो उसको हम डिस्टेंस की जगह, दूरी की जगह क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, कि बॉल एक स्थान से उस स्थान तक विस्थापित हुई। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये आपके सामने, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर स्पीड कहते हैं, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं, या ऑप्शन डी डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनमें से एक कौन सा जो है असमान गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए अ कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, स्थिर गति से चलती हुई कार, ऑप्शन बी अ पर्सन वॉकिंग एट वेरिंग स्पीड्स, अलग अलग गति से चलता हुआ व्यक्ति, या ऑप्शन डी सी अ ट्रेन मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्थिर गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, या ऑप्शन डी अ बॉल रोलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्थिर गति से लुढ़कती हुई गेंद। तो इन चारों में से जो है असमान गति का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो अलग अलग गति से चल रहा है। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 बोलता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहते हैं, डिस्टेंस दूरी कहते हैं, वेलोसिटी वेग कहते हैं, या फिर एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो राइट आंसर इज डिस्टेंस या दूरी। देखिए, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, वो था छोटी डिस्टेंस का। अब ये दूरी है बहुत फाइनल दूरी जिसे बोलते हैं फाइनल। आप मान लीजिए एक पॉइंट से या एक जगह से अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो कितनी दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डिड द क्वेश्चन नंबर 11 सेड, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर वेलोसिटी या वेग कहते हैं, ऑप्शन बी स्पीड या गति कहते हैं, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो राइट आंसर इनमें से क्या रहेगा? देखिए, विशेष दिशा में की गई गति को कहते हैं आपकी स्पीड या गति। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, यानी पेंडुलम की गति को हम क्या कहते हैं या उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? ऑप्शन 1 सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, ऑप्शन सी लीनियर मोशन या रेखीय गति, या ऑप्शन डी रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो पेंडुलम की गति को कौन से गति के हम कहेंगे, दैट इज ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। पेंडुलम को हम दोलन गति के द्वारा बोलते हैं या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी वस्तु की जब एक रेखा में, सीधी रेखा में गति जो वस्तु करती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति, ऑप्शन सी रैंडम मोशन या अनियमित गति, या ऑप्शन डी लीनियर मोशन या रेखीय गति।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम बोलते हैं हम लीनियर मोशन या रेखीय गति। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। अब कोई वस्तु जो है एक गोलाकार रास्ते में गति कर रही है, तो उस गति को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए रैंडम मोशन अनियमित गति, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, ऑप्शन सी और सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, या ऑप्शन डी लीनियर मोशन या रेखीय गति। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, बट आपको ये क्वेश्चन समझने हैं और याद रखने हैं। तो उसको कहेंगे हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सभी क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जो गति बार बार कुछ समय के पश्चात अपने आप को दोहरा रही हो, उस गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, ऑप्शन सी लीनियर मोशन या रेखीय गति, या ऑप्शन डी रैंडम गति या रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो जो बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद गति रिपीट हो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। देखिए इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आपको मिल रही है दोलन गति की परिभाषा। दोलन गति क्या हुई, वह गति जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए उसे हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पाथ। यानी कोई वस्तु जब एक निश्चित रास्ते को फॉलो नहीं करती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लीनियर मोशन या रेखीय गति, ऑप्शन बी रैंडम मोशन या अनियमित गति, ऑप्शन सी सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, या ऑप्शन डी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। तो राइट आंसर क्या रहेगा, रैंडम मोशन या अनियमित गति। जब कोई निश्चित गति को फॉलो नहीं करता ना तो उसको हम अनियमित गति कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से इनको समझना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से गति कर रही हो तो हम उस गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रैंडम मोशन या अनियमित गति, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति, या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। तो राइट आंसर इज यस, यू जस्ट गेस्ड राइट आंसर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। चलिए आगे बढ़ें। यस, क्वेश्चन नंबर 18 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। What is the term used for the motion of an object that moves at a varying speed? जब कोई वस्तु अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा हो तो उस वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म मोशन या समान गति, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, और फाइनली ऑप्शन डी रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी वस्तु को यानी व्हाट इज द टर्म फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पाथ। कोई वस्तु जब एक निश्चित पाथ पर आगे पीछे गति करती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति, ऑप्शन बी है आपके पास लीनियर मोशन या रेखीय गति, ऑप्शन सी है ऑसिलेटरी या दोलन गति, और ऑप्शन डी है रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम दोलन गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पाथ पे आगे पीछे गति करती रहती है तो उसको हम दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, What is the term for the motion of an object that moves in a straight line at a constant speed? एक सीधी रेखा में जो वस्तु गति कर रही होती है एक निश्चित गति के साथ, उस गति को हम क्या कहेंगे। उसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति, या यूनिफॉर्म मोशन समान गति, या ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति, या रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो राइट आंसर विल बी यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम कहेंगे समान गति या यूनिफॉर्म मोशन।
दोस्तों हम लास्ट के 5 क्वेश्चन तरफ मुड़ रहे हैं। वी कमिंग टुवर्ड द लास्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 बोलता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स एट अ वेरिंग स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक वस्तु सीधी लाइन में अपनी गति को बार बार बदल रही हो तो उस गति को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म समान गति, ऑसिलेटरी या दोलन गति, नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति, या फिर रैंडम मोशन। तो राइट आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति कहेंगे इसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब कोई वस्तु एक फिक्स गति के साथ जो है वृत्तीय आकार पथ में घूम रही होती है ना, उस गति को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन एक है सर्कुलर मोशन, आपका ऑप्शन बी रहेगा लीनियर मोशन रेखीय गति, या ऑप्शन सी रहेगा ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति, और फाइनली आपका ऑप्शन डी रहेगा रैंडम मोशन या अनियमित गति। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन व्हाट विल द राइट आंसर? यू जस्ट चेक इट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट्स कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आप बताना है चाल का सूत्र क्या है। किसी वस्तु की चाल को मापना है, उसका सूत्र क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, यानी समय बटा दूरी। ऑप्शन बी स्पीड इज इक्वल टू टाइम इंटू डिस्टेंस, यानी समय गुना दूरी। क्या ये ठीक है? या ऑप्शन सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी दूरी बटा समय। क्या ये ठीक है? या ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यानी इन 4 ऑप्शन में से स्पीड का फॉर्मूला चाल का सूत्र क्या है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। देखिए किसी वस्तु की आपको दूरी दी है, किसी वस्तु का आपको समय दिया है, तो आपसे पूछा गया कि उस वस्तु के द्वारा इतनी दूरी तय की गई इतने समय में, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है? तो आप निकाल सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज टाइम इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी दूरी बटा समय। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। व्हाट डिड द क्वेश्चन नंबर 24 सेज? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ मेजर टाइम, यानी समय को मापने का सूत्र क्या है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्पीड ओवर डिस्टेंस, यानी गति बटा दूरी। क्या ये ठीक है? सेकंड ऑप्शन इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी दूरी बटा गति। क्या ये ठीक है? ऑप्शन सी स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या गति गुणा दूरी। क्या ये ठीक है? ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो टाइम का सूत्र या समय का सूत्र क्या रहेगा? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिस्टेंस ओवर स्पीड, दूरी बटा गति इज इक्वल टू टाइम। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब आपको दूरी निकालनी है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी जरूरी है, एक तो समय, एक तो गति। अगर आपको गति निकालनी है तो आपके पास समय और इसका टाइम होना चाहिए। तो सिंपली ये 3 चीज़ें हैं, आपस में रिलेटेड हैं। आपके पास एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से आप 3 चीज़ें ज्ञात कर सकते हो, 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, यानी डिस्टेंस, समय और आपकी दूरी, स्पीड यानी मोशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू मेजर डिस्टेंस। अब दूरी को मापने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है स्पीड ओवर टाइम, गति बटा समय। सेकेंड ऑप्शन इज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, गति गुणा समय। ऑप्शन 3 या सी टाइम ओवर स्पीड, समय बटा गति। या ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दूरी को मापने का? दूरी इज इक्वल टू गति बट गुणा समय। ठीक है, डिस्टेंस को मापने का है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 9 डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें से हमने टॉप 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको ये टॉप 25 जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया मल्टीपल चॉइस के रूप में आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने इनको नोट भी किया होगा और इनको याद रखिएगा अपने फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे साथ इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें मेरे चैनल के साथ।
बहुत जल्द मिलते हैं। आई विल राइट बैक विद सून विद नेक्स्ट वीडियो ऑफ अगले चैप्टर का क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के रूप में लेके आता हूँ, चैप्टर नंबर 10। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।